दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक कहानी के साथ। आपने सुना होगा, किसी से अगर दुश्मनी रहता है तो फिल्मों में ज़्यादातर दिखाया जाता है जो दुश्मनी निभाने के लिए या फिर कुछ काम काज कराने के लिए, कुछ अपना फ़ायदे के लिए जो बैड कैरेक्टर के लोग होता है, यानी खराब इंसान होता है, वो अपने बेटी, अपने लड़की का भी इस्तेमाल कर लेता है। ये तो चलो फिल्मी की बात हुआ, लेकिन अगर आपको रियल लाइफ में पता चले, कोई बाप, माँ बाप, सिर्फ बाप ही नहीं, माँ भी शामिल थी इसमें, वो अपने फायदे के लिए, बदला लेने के लिए सामने वाले से, उसका उस सामने वाले को बदनाम करने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करता है और बेटी को लेकर कीचड़ उछालते हैं। जो मेरी बेटी के साथ उस घर का जो बेटा है, उस घर का जो लड़का है, छेड़खानी किया है और उसके साथ रेप करने की कोशिश किया, उसे अगवा करने की कोशिश किया। अब इस टाइप का बात आता है तो गांव वाले को यकीन तो नहीं हो रहा था, क्योंकि उन लोगों को पता था जो इन लोगों का दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, सुलह होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिरकार ये मामला जो है पुलिस स्टेशन में जाती है, पुलिस को बताया जाता है तो पुलिस भी केस को दर्ज करता है। अब करने के बाद सब कुछ जानकारी हासिल करता है। लड़की जो जिस लड़की को लेकर बदनामी दिया जा रहा था, उस टाइम लड़की जो है नाबालिग थी, यानी 17 साल की वो लड़की थी। अब 17 साल की लड़की भी बयान देती है जो हाँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा करने की कोशिश किया। अब जिस लड़के के ऊपर ये सब आरोप लगाया था, वो लड़का उस टाइम 19 साल का था, यानी वो बालिग हो चुका था। तो देखा जाए तो बहुत गंभीर आरोप था। रेप करने की कोशिश, अगवा करने की कोशिश, गंदी गंदी बातें, छेड़खानी करता था। इस वजह से कई सारे धारा लगाता है, पॉक्सो भी लगाता है। लगाने के बाद उस लड़के का जेल हो जाती है। अब जब लड़के का जेल हो जाता है, यहाँ पर लड़के के परिवार को तो एकदम समझ ही नहीं आ रहा था। भले परिवार था, भले ही दुश्मनी लोगों से, मतलब वो परिवार लड़की के परिवार से था, लेकिन लड़का का इसे बदनामी के चलते जो माँ है वो डिप्रेशन में चली जाती है और बिस्तर पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर लड़की का जो पिता है, क्योंकि एक ही गांव की बात है, लड़की का पिता अब जश्न मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, हर किसी को ये सारी बातें बता रहा था। लेकिन इसमें उस बेटी का भी बदनामी हो रही थी, अपने लड़की का भी बदनामी हो रही थी, लेकिन लड़की का बदनामी को वो नज़रअंदाज करता गया और इस बात को इतना ज़्यादा फैलाया। उस लड़की का माँ भी फैलाती रही, औरतों के बीच में जाती और सारे बातें फैलाती, जो देखो कैसे कैरेक्टर के लोग हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में रहते। इसीलिए तो हम लोग का दुश्मनी उन लोगों के साथ, उन लोग ऐसे ही है। मेरी छोटी सी बच्ची के साथ उसका लड़का ये सब गलत काम करना चाहता था। क्या करते, अब लड़के का 6 महीने का जेल होता है। जेल होने के बाद यूँ दिन गुजरा, लड़का भी पढ़ाई कर रहा था और लड़की तो पढ़ाई करती ही थी। उसके बाद लड़का छूट जाता है, छूट जमाना मतलब यार छूट जाता है, छोड़ देता है, वन करता है। उसके बाद अब लड़के का बाकी का पढ़ाई करना था। लेकिन गांव में आने के बाद गांव में जो बदनामियाँ फैल चुका था उस लड़के को लेकर, लड़का किसी को समझ में नहीं आ रहा था जो आखिर क्या करे। लड़का को समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। तो लड़का जो है अपने माँ बाप से बातें करता है और माँ का भी हालत बहुत ज़्यादा खराब था। माँ बाप ने सलाह दिया, बेटा तुम गांव में रहो मत, नहीं तो लोग ताना दे देकर तुम्हें जीने नहीं देगा। माँ बाप की बात सुनकर वो शहर चला जाता है। शहर में जाकर बाकी का पढ़ाई करने लगता है। लेकिन इसी बीच लड़की भी शहर चली जाती है, अपने माँ बाप से परमिशन लेती है और शहर चली जाती है। और इत्तेफाक से लड़का और लड़की का मुलाकात होती है और उसके बाद लड़का और लड़की दोनों जो करते हैं, वाकई सबको सबक सिखा दिया इन दोनों ने मिलकर। चाहे लड़के का परिवार हो, कभी उम्मीद ही नहीं किया था, और लड़की के परिवार तो सोचा भी नहीं था लड़की उस लड़के का बच्चे का माँ भी बन जाती है। वाकई पूरा कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कहानी सामने आया है जो हमारी देश का है, हमारी एक प्रदेश का है। तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरा चैनल जो यूट्यूब चैनल है स्टोरी बाय रहमान, इस वीडियो को मैं स्टोरी बाय रहमान पर अपलोड करूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और जिस भी वीडियो आप हमारे इस चैनल पर देखते हो स्टोरी बाय रहमान पर, उस वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना है वीडियो के बारे में या आपके बारे में, या फिर आप जहाँ से भी वीडियो देखते हो उसके बारे में भी आप अगर आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी के ऊपर। कहानी जो है हमारे प्रदेश केरल प्रदेश का है। केरल प्रदेश में ही एक गांव में इस ऐसे मामला सामने आया था, जहां पर बहुत सारे परिवार रहता है एक ही गांव में। वैसे ही दो दो घर होता है। दोनों घरों में जो है दुश्मनी थी, पुश्तैनी जमीन को लेकर। बाप दादा, पहले दादा लोग लड़ते आए, फिर बाप लोग लड़े, अब बच्चों बच्चों में दुश्मनी है। अब इन लोग अभी बच्चे हो गए। एक लड़की है, एक लड़की का परिवार है। नाम है लड़की का मधुमिता। मधुमिता देखने में खूबसूरत, माँ बाप की एक लौती लड़की, उम्र 17 साल, पढ़ाई कर रही थी। जब वो पढ़ाई करती थी, उनका बाप का अच्छा खासा बिजनेस था, बड़े घर की लड़की थी, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तो पढ़ाई कर रही थी। ट्यूशन जो है घर पे वो लिया करती थी। घर पे एक ट्यूशन टीचर आता था, उसे पढ़ाता था शाम के वक्त। लेकिन वो ट्यूशन टीचर जो है मौका देख के ही उस लड़की को छूता इधर उधर, यानी बैड टच करता है। लड़की को समझ में आते। इस बारे में लड़की जो है अपनी माँ को शिकायत करती है। माँ को बताती है, जो माँ आप टीचर को बदल दो, ये टीचर मुझे अच्छा नहीं लगते, टीचर सही नहीं है, उनका नेचर सही नहीं है। अब खुल के बता नहीं पाती, जो कैसे कैसे करते हैं मेरे साथ, ये सब बता नहीं पाती अपने माँ को, क्योंकि उसे शर्म आते थे। तो माँ ने कहा, देख मुझे पता है तुझे पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तू ठीक से लेसन नहीं करती, और इस वजह से तू, टीचर अच्छे हैं, ठीक से पढ़ाते हैं, सही से पढ़ाते हैं, इसीलिए तू टीचर का बदनामी कर रही है। और टीचर को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बहुत भले हैं और बहुत सारी जगहों में पढ़ाते हैं, किसी जगह से ऐसा शिकायत नहीं आए। तू पहली बार है और वो घर पे आते हैं, उसकी इतना हिम्मत नहीं है जो घर में रह के, हमारे घर में रह के हमारी बेटी को छेड़े। यानी साफ साफ इनकार कर देती है मधुमिता का माँ मधुमिता के बात मानने को। अब मधुमिता क्या करते हैं, ये बात तो परायों को नहीं कह सकती, खुद की बदनामी होगी। माँ से कहा, माँ को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन वो ट्यूशन टीचर अक्सर ऐसा करता था, मौका मिलते ही मजबूरन उसी के साथ वो पढ़ती थी, खुद को बचा कर रखती थी। यही दिन चलता गया। एक दिन मधुमिता कॉलेज से वापस आ रही थी। अपने ही गांव में एक सुनसान जगह होकर वो आती थी। उस जगह पर एक लड़का बैठा हुआ था। लड़का का नाम है कुणाल, 19 साल का होता है, उसी गांव का रहने वाला था। और इस कुणाल का परिवार से ही मधुमिता का परिवार का दुश्मनी थी, अच्छे तरह से पता था। इसीलिए उन लोग ठीक से एक दूसरे से बात ही नहीं करता था। लेकिन कुणाल उस दिन मधुमिता को टोक देता है। वो भी, कुणाल भी देखता है कोई नहीं है, मधुमिता को टोक देता है और कहता है, तुम्हारे बाप को जाकर बता दो, ये जो तुम्हारे बाप दुश्मनी निभा रहे ना, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। ये मत सोचना तुम लोग, जो मेरे पिता अकेला है, मेरा पिता सीधा है, इसीलिए कुछ नहीं कहते। तुम्हारे बाप जो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ करता है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बस कुणाल ने इस बात को मधुमिता को पहली बार, मतलब थोड़ा लहजा कड़क करके बताया था। तो मधुमिता आकर इस बात को अपने माँ को सुनाती है, क्योंकि मधुमिता का जो पिता है बिजनेस के चलते अक्सर बाहर रहते थे। जब मधुमिता का माँ बात सुनी, किसने कहा, पता चला कुणाल ने कहा। फौरन वो अपने पति को फोन करती है, यानी मधुमिता का पिता को फोन करती है, जो ऐसी ऐसी बात है। कुणाल ने ये बात कहा। अब मधुमिता का पिता जो है, जहां पर भी था, जिस काम से भी था, फौरन उस काम को वहीं छोड़ता है, गाड़ी पकड़ता है और सीधा अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद बेटी और पत्नी के सामने बातचीत करते हैं और करने के बाद अपनी बेटी को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। मधुमिता को तो समझ में नहीं आ रहा था, जो इस बात पे मम्मी पापा इतना क्यों भड़क गया, इस बात में तो इतना दम भी नहीं है। लेकिन मधुमिता को बहुत कुछ सिखवा दिया था माँ और पिता ने मिलकर। मधुमिता वैसे ही जाकर पुलिस स्टेशन में बयान देती है, जो हाँ, उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा बदतमीजी किया। लड़का को पुलिस वाले आते हैं, गांव में मौजूद रहता है, लड़का को हिरासत में ले लेता है। अब जब गांव में आया, कुणाल को हिरासत में लिया, सारे लोग देखा। फिर मधुमिता का पिता और मधुमिता के माँ
सारे लोगों को, आसपास के पड़ोसी को, गांव वाले को, सबको बताने लगे जो कुणाल ने मेरे बेटी के साथ उस जगह पर, वो जब कॉलेज से आ रहे थे, उसके साथ छेड़खानी किया, उसको अगवा करने की कोशिश किया, उसका रेप करने की कोशिश किया। ऊपर वाले का शुक्र है जो मेरी बेटी बचकर उस हैवान के जंगल से छोड़ाए और घर पे आकर बताया, तभी जाकर हम लोग ने पुलिस कंप्लेन किया। तो जितने भी गांव वाले को ये बात धीरे धीरे पता चल रहा था, किसी को यकीन तो नहीं हो रहा था जो कुणाल जैसा लड़का ऐसा कर सकता है, क्योंकि कुणाल जो है बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक था। उनके परिवार में भी अच्छा सब सही थे, यानी उनका परिवार में भी माता पिता, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, परिवार भी अच्छे हैं और माँ बाप तो अच्छे हैं ही, लेकिन कुणाल ऐसा कैसे कर सकता है? पढ़ा लिखा लड़का है। लेकिन आजकल के दौर पे कौन किसके ऊपर भरोसा कर सकता है और कितना ज़्यादा भरोसा करता है? तो इसीलिए भी सोच रहा था, हो सकता है अब दुश्मनी है, सब क्या कर दिया होगा। अब वही बात सारे लोगों को फैलाया गया, लेकिन ये मामला यहाँ तक नहीं रुकता। गंभीर आरोप लगाया था, लड़की नाबालिग थी, खुद बयान दिया। जब बयान दिया, पुलिस उसे हिरासत में लेता है, कोर्ट पेश करता है और कोर्ट ने उसे 6 महीने का सजा सुना देता है कुणाल को। जैसे ही कुणाल को 6 महीने का सजा मुकर्रर हो जाता है, यानी 6 महीना उसको जेल में रहना होगा, इस बात को कुणाल के माँ सुनते ही जो है उनका दिमाग काम करना बंद करता है, सुन्न हो जाता है और धीरे धीरे कुणाल के माँ डिप्रेशन में चली जाती है, बिस्तर पकड़ लेती है। बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, लेकिन सदमा लगा। यहाँ कुणाल के पिता का भी बेइज्जती हो रहे थे, भले ही लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का ताना सुनने को मिलता था कुणाल को, पिता को। अब यूं ही दिन बीतता गया, लेकिन यहाँ पर मधुमिता को समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं इतने दिनों से माँ से शिकायत करती थी, जो मेरा टीचर मुझे छेड़खानी करता है, मुझे छूता है, लेकिन मेरी माँ तो कभी यकीन ही नहीं किया। लेकिन कुणाल ने सिर्फ इतना कहा था, जो तुम्हारे बाप जो दुश्मनी निभा रहे हैं हमारे परिवार से, अब मेरे बाप का साथ देने मैं ही बड़ा हो गया हूँ, मेरे पिता को अकेला मत समझना। इस बातों में तो इतना तो दम नहीं है, लेकिन माँ ने और पिता ने उस लड़का के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, माँ बाप का कहना मानकर। वो भी वो सारी बात, अब उतनी समझ तो थी नहीं, 17 साल की थी, पुलिस स्टेशन में जाके कह दिया। अब उसे बहुत गिल्टी फील महसूस हो रही थी। लोगों ने कहा, देखो तुम्हारे साथ ऐसा किया तो ऊपर वाले ने उसको सजा दिलवा दिया, उसका माँ डिप्रेशन में चली गई, वो जेल हो गया। लेकिन यहाँ मधुमिता को इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगा। वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी, बहुत मनी मन में सोचा, लेकिन धीरे धीरे समय सब ठीक कर देता है। कुछ दिन जाने के बाद मधुमिता का जो है पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मधुमिता सोचती है वो नर्सिंग का कोर्स करेंगे और उसके लिए शहर जाएंगे। अब 6 महीना के ऊपर हो चुका था इस घटना को, लेकिन 6 महीना बाद जब कुणाल को छोड़ दिया गया, वार्न किया गया, कुणाल गांव में आता है। गांव में आने के बाद गांव के लोगों के रवैया उसके ऊपर बदल चुके थे। अब उसी को लेकर ताना देना था, सबके निगाहों पे दिखता था, तो कुणाल को भी गांव में रहना मुश्किल हो रहा था। तभी कुणाल ने जो है अपने माँ बाप से कहा, माँ अभी डिप्रेशन में थी, बिस्तर पकड़ लिया था। कुणाल को ये सारी चीज़ जो है उसको दिमाग में असर कर रहा था। कुणाल का पिता समझ जाता है, कुणाल का पिता कह देता है, बेटा तुम बाकी का पढ़ाई जो है शहर चले जाओ, शहर में जाके बाकी का पढ़ाई पूरा कर लो, क्योंकि गांव वाले का जो रवैया है वो तो हम लोग शहर है, और तुम्हारे माँ का ये हालत है तो तुम ही रहोगे, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा, तुम शहर चले जाओ। आखिरकार कुणाल अपने माता पिता का बात सुनने के बाद शहर चले जाते हैं, और उसके कुछ दिन बाद मधुमिता भी नर्सिंग कोर्स के लिए शहर चली जाती है, और एक ही शहर होता है, किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद सब जैसा ठीक ठाक तरीके से सब कुछ चल रहा था, समय अपने धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। इत्तेफाक से एक दिन शहर में मुलाकात हो जाते हैं। मधुमिता कुणाल को देख लेती है। देखने के बाद कुणाल का चेहरा थोड़ा उदास उदास था, तो मधुमिता सोचता है, जो हम लोगों ने, और खास करके मेरे माता पिता, और सबसे बड़े वजह जो मैं ही बनी, मेरी वजह से इन लोगों का क्या हाल हो गया। उसकी माँ डिप्रेशन में चली गई, और इस कुणाल का भी हालत बिगड़ा हुआ है, उदास बैठा रहता है। उसे बड़ी अफसोस हुआ, और एक ही शहर में था, तो इसीलिए मधुमिता ने सोचा कुणाल से उसे माफ़ी मांगना चाहिए। अब कुणाल से माफ़ी मांगने के लिए वो सोच रहे थे जो कैसे बातें करे, कैसे उसे मिले, उसे पता भी नहीं था कहाँ रह रहे थे। अब उस दिन तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे, लोगों के साथ थी वो, और भी उसके फ्रेंड ग्रुप के सबसे, इसीलिए वो उसने पता किया जो कुणाल आखिर कहाँ रहते हैं।
अब उस इलाका में देखा तो उसी इलाका में रहता था, इतना तो पता चला कुणाल शहर में पढ़ रहा है। तो मधुमिता आप कैसे भी करके कुणाल का एड्रेस पता निकलवा लेता है, और जब निकाल लेते हैं एक दिन कुणाल जहाँ पर रहते थे उसके रूम पे पहुँच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते, कुणाल दरवाज़ा खोलता है, सामने मधुमिता। कुणाल उसे देख के एकदम आश्चर्य हो जाती है और कहते हैं, अब क्या बदला लेने आई हो, अब क्या करने आई हो, तुमने तो हमारे परिवार को और हमें बर्बाद करके छोड़ दिया। मधुमिता आंखें नीचे कर लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था जो मेरी इतनी सी बात पर इतना बड़ा उतंगर पड़ जाता है तो बन जाएगा और तुम्हारे परिवार बिखर जाएंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल मेरे माँ बाप ने मुझे कहा ये बात कह दो, और मैं भी आकर कह दी। पुलिस वाले को मैंने बयान दे दिया क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सारे सिखाए थे, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, यकीन मानो और मुझे माफ़ कर दो। कुणाल कहता है, मैं माफ़ करने वाला कौन होता हूँ, माफ़ी मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो, तुमने तो मेरा जिंदगी ही बर्बाद कर दिया, जाओ तुम अभी यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो यहाँ पर भी रहना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कुणाल दरवाजा बंद कर देता है। मधुमिता दरवाजे से वापस लौट आती है, लेकिन मधुमिता को कुणाल की ये सारी बातें उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मधुमिता पढ़ी लिखी थी। वो सोच रही थी मैंने जो इन लोगों के साथ किया, खास करके कुणाल के साथ झूठा इल्ज़ाम लगा के उसके साथ जो किया, वो अगर उसके बदले में मुझे थप्पड़ भी मारेंगे तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा। वैसे तो वो लड़का बहुत नेक था, अच्छा था, वो भी जानते थे, गांव के थे। इसीलिए मधुमिता ने सोचा मैं दोबारा उसके पास जाऊंगी और दोबारा माफ़ी मांगूंगी। मधुमिता फिर से एक दिन कुणाल के कमरे में जाती है, दरवाजा खटखटाते, और इस बार कुणाल जो है थोड़ा नरम लहजा में बातें करते हैं, अंदर भी बुलाते हैं, बैठवाता है, जो बैठो, पानी पूछता है, चाय पूछते हैं। लेकिन मधुमिता कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माफ़ी चाहिए, वो भी दिल से। अगर तुमने दिल से माफ़ नहीं करोगे तो मैं यूं ही चक्कर काटती रहूंगी। तुमको नहीं पता तुम्हारे साथ जो ये हुआ है, मुझे कभी उस दिन से चैन से नींद नहीं आई। हर पल मैं सोचता था आखिर मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों कह दिया माँ बाप के बातों में आकर। कुणाल भी पढ़ा लिखा था, पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था ऑलरेडी वो वहाँ पर रहेगा, तो इसीलिए वो भी समझता था जो ये मधुमिता को सिखाया गया, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, और ये बार बार माफ़ी मांग रही है। उस दिन उसका दिल नरम पड़ता है कुणाल का, और कहता है कोई बात नहीं, चलो मैंने तुमको माफ़ कर दिया। इस बात को सुनने के बाद मधुमिता बहुत खुश हो जाती है। खुश होने के बाद अब कहते हैं, जो देखो ऐसा नहीं जो तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, एहसान तो कर रहे हो माफ़ी देकर, लेकिन मैं चाहती हूँ, मुझे कैसे यकीन होगा जो तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। कुणाल के मन में एक बार ख्याल आया, ऐसा तो नहीं फिर से कोई इन लोग, इनके परिवार कोई नया चाल चल रहा है। कुणाल साफ साफ पूछ लेते हैं, कुणाल पूछते हैं इसमें कोई चाल तो नहीं है ना, फिर से मुझे बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना। इसमें मधुमिता अपने माँ बाप की कसम खा लेते, जो मैं उस माँ बाप की कसम खाकर कहती हूँ, मेरे माँ बाप को पता भी नहीं है जो मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ और मैं तुमसे मिलती भी। इसमें कुणाल कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों हाथ मिलाते, पहली बात तब दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। वैसे कुणाल तो माफ़ी मांगता नहीं, क्योंकि कुणाल ने तो कुछ गलत नहीं किया था, मधुमिता बार बार माफ़ी मांग रहा था। कुणाल सब कुछ बताया, जो तुम्हारी वजह से मेरे घर में सब बिखर गया, तुमको तो पता ही है, मेरी माँ डिप्रेशन में बिस्तर पकड़ लिया और मुझे गांव में रहने नहीं दिया, लोगों ने ताना दे देकर मुझे शहर आने पर मजबूर कर दिया। अब मैं यहाँ चैन से पढ़ना चाहता हूँ, बाकी का पढ़ाई करना चाहता हूँ। मधुमिता से पूछता है तुम क्यों आई हो। मधुमिता भी अपने बारे में सब कुछ बता देती, जो मैं नर्सिंग कोर्स के लिए यहाँ पे आई हूँ। अब दोनों में जब दोस्ती हो गया, अब धीरे धीरे इन लोगों को मिलना जुलना होता है, कभी इधर मिलता कभी उधर मिलता। घर वाले को कुछ भी पता नहीं, ना तो मधुमिता के और ना ही कुणाल के। यही दोनों मुलाकात करते करते एक ही शहर में रह रहे थे। आखिरकार दोनों में दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाते हैं। अब जब प्यार में बदल जाता है तब एक दिन मधुमिता इजहार कर देती है, जो कुणाल मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना आप नहीं रह पाऊंगी, मुझे तुमसे प्यार हो गया। कुणाल को भी प्यार था मधुमिता से। कुणाल भी कहता है, दोनों हम उम्र के थे। अब
कुणाल भी उससे प्यार करते थे लेकिन इजहार नहीं किया था, लेकिन मधुमिता ने इजहार कर दिया। कुणाल ने कहा ठीक है, मुझे भी तुम अच्छी लगती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या हमारे प्यार कभी मकाम तक पहुँच पाएंगे? तो मधुमिता कहते हैं हम दोनों जब साथ में रहेंगे कोई हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुणाल इसमें याद दिलाता है, तुम्हें तो पता ही है हमारे परिवार के, हमारे माँ बाप के खानदानी दुश्मन है, और ये जो पुश्तनी दुश्मनी है ये कैसे भुला सकते हैं? मधुमिता कहा जो ये लाइफ हम लोगों का है, हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोग किसके साथ रहेंगे और कैसे जिएंगे। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों बालिग हो चुके थे, उस टाइम जो है दोनों बालिग हो चुके थे, इसीलिए दोनों फैसला कर लेते ठीक है। प्यार परवान चढ़ता गया। अब धीरे धीरे जब प्यार परवान चढ़ा, दोनों अलग अलग कमरे में रहा करते थे। इसी बीच मधुमिता अपना कमरा छोड़ देती है, क्योंकि मधुमिता से रहा ही नहीं जाता कुणाल को छोड़कर रहने में। एक पल भी उसका दिल नहीं लगता था, वो प्यार में एकदम से दीवानी हो चुकी थी। मधुमिता कुणाल से बातें करने के बाद, क्योंकि वो दिन भर नर्सिंग कोर्स में जहाँ पे कोचिंग करता था वहाँ पे रहता और कुणाल भी पढ़ता था, तो कहने लगा अगर दो घर की जगह में हम लोग एक ही घर में रहेंगे तो इसमें कुणाल भी आपत्ति नहीं जाता। तो ठीक है, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, आगे का बारे में सोच रहे थे, इसीलिए परमिशन मिल जाता, दोनों साथ में रहने लगते। जब दोनों एक ही कमरे में रहे, दोनों नौजवान थे, तो दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते। तो इसी बीच जो है दोनों के बीच में वो सारी हरकतें भी होते थे, यानी दोनों संबंध भी बनाया करते थे। तो जब दोनों संबंध बनाया करते थे, इसी बीच मधुमिता को पता चलता है उसके पेट में बच्चा ठहर गया। अब उस बच्चे को गिराने की कोशिश तो करती है, लेकिन वक्त आगे निकाल चुका था, 4 महीना हो चुका था। अब डरने लगे। तो कुणाल कहने लगा इसमें डरने की क्या बात है, प्यार किया तो ये हमारे प्यार की निशानी है, इसे हम मिटा नहीं सकते। तो एक काम करो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ही जो है मधुमिता चाहती थी, जो मेरे माँ बाप कई दिनों से बुला रहे हैं मुझे, 500 किलोमीटर की दूरी में रहते थे गांव से, तो अगर नहीं जाएगा तो ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा, फिर ये सब मालूम पड़ेगा। इसीलिए मधुमिता कहती है कुणाल को जो मैं कुछ दिनों के लिए घर से घूम के आती हूँ, क्योंकि इसके बाद जब पेट दिखने लगेगा तो फिर जा नहीं पाएंगे। मधुमिता अपने माँ बाप से मिलने के लिए घर जाते हैं, माँ बाप से मिलते हैं और कह के आते हैं अब 6 महीने तक मैं नहीं आ पाऊँगी। माँ पूछती है क्यों बेटा? मधुमिता कहती है जो अभी मेरा जो मैं कोर्स कर रही हूँ उसके लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा और 6 महीने तक मैं आ नहीं सकती हूँ। 6 महीना बाद में मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा, उस वक्त हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के पास आ जाओ। माँ बाप खुश होते, चलो ठीक है। कुछ दिन रहने के बाद माँ को भनक भी नहीं लगा, उस 4 महीने का गर्भवती थी उस टाइम। कुछ दिन रहने के बाद मधुमिता वापस आ जाती 6 महीने के लिए यहाँ पे। अब उसके बाद धीरे धीरे दिन बीता, मधुमिता के पेट दिखने भी लगे, लेकिन शहर में किसको क्या पता। मधुमिता आखिरकार जब 10 महीना हो चुका था, 10 महीने में एक बच्चे को जन्म देते हैं, बेटा पैदा होता है। बेटे को जन्म देने के बाद, लेकिन उससे पहले वो घर से घूम के आने के बाद वो लोग मंदिर में जाके शादी भी कर लिया था। अब 6 महीना हो जाता है, यानी 10 महीना पूरा हो जाता है, उसके बाद बेटे का जन्म हो जाता है। फिर बेटे के साथ दोनों पति पत्नी कुणाल और मधुमिता बहुत खुश रहने लगते हैं। इसी भी 2 महीना और बीता, 6 की जगह 8 महीना हो गया। मधुमिता के माँ जो है, माँ बाप बार बार मधुमिता को बुला रहे थे, तो 6 महीना कहेंगे कि 8 महीना हो गया, अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग आ जाते हैं। लेकिन मधुमिता साफ साफ इनकार करती है, जो लोग आप लोग आइए मत, बस कुछ ही दिनों में मैं हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के साथ पास आ रही। लेकिन मधुमिता के माँ को कुछ अजीब लगा, बेटी तो ऐसा कभी करती नहीं, और ऐसा कौन सा 1000 किलोमीटर की दूरी में है, बस सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी में है, वो एक दिन में आना जाना कर सकती है, फिर भी वो इनकार कर रही है। माँ प्रेशर देने लगी। माँ जब प्रेशर देने लगे, अब मधुमिता को समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। एक दिन मधुमिता ये प्लान करती है जो मैं घर जाऊँगी, घर जाने के बाद माँ से मिल के आती हूँ, नहीं तो लोग आ जाएंगे, और वैसे ही करते हैं। मधुमिता अपने 2 महीने का बच्चा कुणाल के हवाले करके, क्योंकि उसको शाम तक फिर से शहर लौटना था, कुणाल के हवाले करके माँ बाप से मिलने जाती है। लेकिन माँ बाप, खास करके मधुमिता के माँ, मधुमिता को देखते ही समझ जाती है, क्योंकि इसका शरीर का ढांचा पूरा बदल चुका था, एक बच्चे का जन्म जो दे चुकी थी, औरत बन चुकी थी। अब जो ये कुमारीपन में होती है वो एक शादीशुदा और बच्चे वाले में नहीं रहते। माँ देख के ही समझ जाती है जो मेरी बेटी अब कुमारी नहीं रही। अब वो तो कह नहीं सकती,
इसीलिए वो अपने पति से डिस्कस करती है। करने के बाद वो लोग फैसला कर लेते हैं और साफ साफ मधुमिता को बता देते हैं जो तुम्हें अब जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हम शादी करवाएंगे। शादी की बात सुन के मधुमिता कहती है मैं इतना दिन पढ़ाई किया, नर्सिंग कोर्स किया, अगर मैं ऐसी शादी कर लूँगी तो मेरे डिग्री का क्या फ़ायदा। इतनी मेहनत मैं पानी में कैसे जाने दे सकती हूँ। मैं कुछ दिनों तक अभी काम करूँगी पर बाद में शादी के सोचेंगे। लेकिन माँ बाप नहीं मानते क्योंकि माँ बाप समझ चुके थे। इसीलिए माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं और कहते हैं जाओ, तुम शहर जाओ और तुम्हारे जो कुछ भी है वहाँ पे सामान वगैरह सब कुछ लेके आ जाओ। अब तुम्हारी शादी हम लोग एक लड़का से तय कर दें। एक अच्छा परिवार का लड़का देखकर शादी भी तय हो जाते हैं और शादी का डेट भी फिक्स हो जाते हैं। कुणाल जो ये मधुमिता के परिवार है, पैसा वाले हैं, दहेज के नाम पे लड़का लोग को बहुत कुछ देने की बात हुआ तो कोई भी शादी करने को लोग तैयार हो जाता है। अब वो जिस लड़के से शादी की बात किया उन लोग भी अच्छा खासे थे। लेकिन यहाँ पे किसको क्या पता, मधुमिता शादी भी हो गया और एक बच्चे भी है। मधुमिता तो आ जाते हैं, आने के बाद फिर से कुणाल के साथ रहने लगते, अपने बच्चों को प्यार करती, कुछ घंटों के लिए छोड़ के गई थी। उसके बाद मधुमिता कुणाल को सारे बात बताते हैं। कुणाल कहते हैं देखो इसको ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकते, बताना ही पड़ेगा। लेकिन मधुमिता डर जाती है। मधुमिता कहता है देखो इस बात को तो मैं बड़ी आराम से कह देती, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने शादी किया, ये बच्चा तुम्हारा है, इस बात को सुनने के बाद तो मेरे माँ बाप मुझे जान से ही मार देंगे। तो कुणाल कहता कोई बात नहीं, तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बात मैं अपने परिवार अपने माँ बाप को कहता हूँ। और आखिरकार कुणाल ने अपने माँ बाप को ये बात बता देते हैं। माँ बाप भी खुश होते हैं। लेकिन उनके माँ बाप को जब पता चला उसी लड़की से शादी किया जिस लड़की की वजह से उसको 6 महीने जेल हुआ, सारी बात कुणाल समझा देते हैं। मधुमिता से भी बातचीत करते हैं उसके परिवार। जब माँ बाप बात करते करने के बाद माँ बाप मान लेते हैं जो कोई बात नहीं, तुम लोग अगर खुश हो तो हम लोग क्यों रुकावट बने तुम्हारे। लेकिन मधुमिता के माता पिता कैसे मान सकते थे। अब मधुमिता अपने माँ बाप का फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे डर के मारे में। आखिरकार मधुमिता के माता पिता जो है शहर आ जाते हैं और क्योंकि लड़की का घर जिस टाइम उसको पहली बार छोड़ने आया था, माँ बाप दोनों साथ में आ गए, उसी कमरे में जाता है जिस कमरे को किराए पर दिलाया था मधुमिता के लिए। लेकिन वो कमरा तो छोड़ चुके था, ये दोनों कुणाल के कमरे में रहते थे और इन लोगों को पता भी नहीं था ऐसा इतना बड़ा हंगामा हो गया। लेकिन जब उस कमरे में जाते हैं ऑनर बोल कहने लगा आपके जो लड़की थी मधुमिता वो कब का छोड़ चुका है, करीब साल भर हो गया उसने अपना कमरा छोड़ चुका, हमें पता नहीं वो लोग कहाँ रह रहे, वो कहाँ रह रही है। लेकिन फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा था। आखिरकार मधुमिता के माता पिता जब बार बार फ़ोन कर रहा था, कुणाल उठाते, उठाने के बाद बातचीत करते और कहते हैं मैं कुणाल कह रहा हूँ। अब कौन कुणाल समझ में नहीं आया। तब मधुमिता के माता पिता को कुणाल सारी बात बताता है। फिर मधुमिता से बातचीत करवाते हैं। मधुमिता के माता पिता जो है आग बबूला हो उठती है और कहती है जो इस शादी को हम लोग हरगिज़ से नहीं मानेंगे। उन लोगों को पता तो था जो मधुमिता कुमारी नहीं रही, उसने कुछ तो किया होगा, बॉयफ्रेंड वगैरह बना लिया होगा, उसी के साथ ऐसा रिलेशन में रह रहा होगा। लेकिन वो बॉयफ्रेंड भी कुणाल होगा, उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर जब मधुमिता कहते हैं जो आप लोग मानो या ना मानो, अब तो हम लोग कभी अलग हो ही नहीं सकते। आखिरकार मधुमिता कहती है शादी तो दूर की बात, हमारे तो एक बच्चे भी है जो अब 6 महीने का हो चुका है। इसे सुनने के बाद मधुमिता के माता पिता के जो पैर तले ज़मीन खिसकने वाली बात होता है वैसा ही होता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बेटी ने ये क्या कर दिया। जिसके परिवार से हमारे जो पुरखों का दुश्मनी रहा वो दुश्मनी चलते जा रहा था। कुछ दिन पहले ये दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ा, लेकिन मेरी लड़की ने ये तो नाक कटवा के रख दिया। मधुमिता के माता पिता रिश्ता तोड़ देते हैं मधुमिता से, एक लौती लड़की है, अपनी इज्जत के खातिर ये रिश्ते को भी तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद गांव वापस आते हैं। गांव वाले को भी धीरे धीरे पता लगने लगा। लेकिन कुणाल और मधुमिता शहर में ही रह रहा था क्योंकि कुणाल का पढ़ाई पूरा नहीं हुआ था और मधुमिता वहाँ पे नर्सिंग का किसी जगह में ज्वाइन कर लिया था, काम नहीं करते थे। धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता, गांव वाले को पता चला। आखिरकार मधुमिता के माँ जो है 6-8 महीना बीत जाने के बाद मधुमिता से बातें करने लगी फ़ोन पर, वो भी अपने पति से चुप चुपा के, क्योंकि माँ का दिल है नरम पड़ा। बेटी अकेली है, बेटी एकलौती बेटी थी, गलती कर लिया और ऐसी भी कोई गलती नहीं थी, दुश्मनी तो उन लोगों ने ही निभाया था। उनको भी अब एहसास होने लगा। मधुमिता के माँ जो है मधुमिता के पिता को मनाने की कोशिश करते और जो भी जानकार उन लोगों का मानने वाले हैं रिश्तेदारी में सब लोग समझाने की कोशिश करते।
ऐसा होता है, वैसा कुछ नहीं है। अब बच्चे लोग जो किया उसे मान लेना चाहिए। धीरे धीरे मधुमिता के माँ जो है रोज मधुमिता से और कुणाल से बातें करते थे। इन लोगों का बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन मधुमिता का पिता जो है बहुत ज़्यादा गुस्सैलू इंसान है। वो तो कहते हैं अगर तुम्हें बात करनी है, तुम्हें मिलना है, तुमको जाना है जाओ, मैं ही नहीं जाऊँगा, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखूँगा। ये मधुमिता का पिता का कहना है। लेकिन इन लोग अभी अपने परिवार के साथ खुश है। इस बीच कुणाल अपनी पत्नी मधुमिता के साथ गाँव में भी जाते हैं, कुछ लोगों से मिलता है, अपने घर में रहते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, फिर शहर लौट आता है। बस यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन मधुमिता के माँ भी एक बार शहर आई थी, मधुमिता से मिला, उसके बच्चे से मिला, प्यार किया, दोनों माँ बेटे से प्यार किया और उसके बाद अपने पति के पास लौट जाती है। बस यही सिलसिला चल रहा है। हम लोग दुआई करेंगे जो उनका पिता भी मान जाए। बहरहाल ये वो पूरा कहानी है जो केरल प्रदेश से आया हुआ है। कहानी कैसी लगी, अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।